नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में तमाम अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 2500 करोड़ रुपए का खर्च। कोरोना से अवाम की जान बचाने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, 7432 नए केसेस, 33 अमवात की तस्दीक। गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत नहीं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का दौरा। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में आतिशगी के वाक़यात से निपटने वजीर आला की हिदायत। वजीर आला KCR से मंसूब सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने वाले 2 अफराद बशमूल जुवेनाइल गिरफ्तार। नकली सोना फरोख्त करने वाली टोली को भी पकड़ लिया गया। और अलवाल में बेटी को मारने के बाद खातून ने की खुदकुशी, घरेलू झगड़ा अफसोसनाक वाक़े की वजह। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अफराद को किसी उम्र की हद के बगैर वैक्सीन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की अपनी आबादी के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर मुख्तलिफ शोबेजात में काम करने वालों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। रियासत की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, इनमें से 35 लाख वैक्सीन ले चुके हैं। माबाकी अफराद को बिना किसी कीमत के टीके दिए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि तमाम अफराद को टीके देने के लिए 2500 करोड़ रुपए से जायद का खर्च होगा। अवाम की जिंदगियों की अहमियत को देखते हुए यह खर्च कारआमद साबित होगा। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को इस खुसूस में हिदायतें जारी की हैं कि तमाम को वैक्सीन देने के लिए जरूरी इक़दाम शुरू किए जाएं। वजीर आला ने कहा कि भारत बायोटेक पहले ही इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। इसके अलावा दीगर कई इदारे बशमूल रेड्डी लैब ने वैक्सीन तैयार करने की पेशकश की है। इस तरह वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं होगी। वजीर आला ने कहा कि 1-2 दिनों में इनके चंद तिब्बी मायनों की तकमील के बाद मुकम्मल सेहतयाबी पर वो आला सतह का एक जायजा इजलास मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ मुनक्किद करेंगे। वैक्सीन प्रोग्राम की शख्सी तौर पर वो निगरानी करेंगे। वैक्सीन प्रोग्राम के अलावा वजीर आला ने दीगर जरूरी इक़दामात का भी ऐलान किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई किल्लत न हो, इसके अलावा दीगर मतलूबा अद्वियात, ऑक्सीजन की सरबराही को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि वो हैबतज़दा न हो, बड़े पैमाने पर सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। दवाखानों में बिस्तरों की फराहमी और दवाओं के लिए जरूरी ख्याल रखा जाएगा। ताहम उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेपरवाह न हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मजमे में जाने से गुरेज करें, जब इंतहाई जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, खुद डिसिप्लिन को अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि अवाम की जिंदगी अहमियत की हामिल है, उन्हें कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए हुकूमत मुमकिना कोशिश करेगी। रियासत तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है।
हफ्ते को 7,432 नए केसेस दर्ज किए गए और 33 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमला अमवात 1,961 तक पहुंच गई हैं। जुमला केसेस की तादाद 3,87,106 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,26,997 बताई गई। हफ्ते की सुबह 2,157 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 58,148 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 1,464, कामारेड्डी 247, मंचिरियाल 222, मलकाजगिरी 606, आदिलाबाद 121, कोत्तागुड़म 213, जगतियाल 185, जंगांव 54, गढ़वाल 53, करीमनगर 215, खम्मम 325, आसिफाबाद 85, महबूबनगर 280, भोपालपल्ली 39, मेदक 149, मुलुगु 58, नागर कर्नूल 103, नलगुंडा 122, नारायणपेट 41, महबूबाबाद 136, निर्मल 120, निजामाबाद 486, पेद्दापल्ली 100, सिरसिल्ला 132, रंगारेड्डी 504, सिद्दीपेट 192, संगारेड्डी 204, सूर्यापेट 67, विकाराबाद 168, वनपर्ती 149, वरंगल अर्बन 323, वरंगल रूरल 122 और भोंगिरी में 147 केसेस दर्ज किए गए। हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में ऑक्सीजन की सहूलतों के साथ मजीद 12,000 बिस्तरों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वजीर आला KCR की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के साथ मुख्तसर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ व फैमिली वेलफेयर SM रजवी, डायरेक्टर हेल्थ और दूसरे आला अहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर सेहत को हिदायत दी है कि रियासत के तमाम सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी कवायद पर अमलावरी का जायजा लिया जाए। मौसम गर्मा और कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को देखते हुए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं ताकि आतिशबाजी का वाक़या पेश न आए। गांधी और टिम्स हॉस्पिटल में फायर इंजन को दस्तियाब रखा जाए। जंगी जहाज से लाई जाने वाली ऑक्सीजन सरकारी और खानगी हॉस्पिटल सबको फराहम की जाए। वजीर आला ने कहा कि मकान में कोरोना का इलाज करवाने वालों की निगरानी करें और होम आइसोलेशन में रहने वालों को किट्स फराहम किए जाएं। मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने गांधी और किंग कोठी के कोविड हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स, जनरल बेड्स और रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कमी नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हवा से 2000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने वाले 2 यूनिट गांधी हॉस्पिटल में बहुत जल्द काम करना शुरू करेंगे। इसी तरह के 2 यूनिट्स की करीमनगर, वरंगल के हॉस्पिटल्स के लिए मंजूरी दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना और दीगर रियासतों को 12 ऑक्सीजन तैयार करने वाली कंपनी से 360 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सरबराह की जा रही है। रेमडेसिवियर की तैयारी भी 24 घंटे जारी है। इसकी कालाबाजारी पर काबू पाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज तंग नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत के साथ जब तक अवाम ताउन नहीं करेंगे इस वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं है, इसलिए अवाम तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस की हैसियत से NV रमन्ना ने हलफ ले लिया है। जिले कृष्णा से ताल्लुक रखने वाले NV रमन्ना को सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस का हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे वज़रा के साथ कम अफराद और कोविड के क़वायद के साथ तकरीब अंजाम पाई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ जस्टिस को मुबारकबादी का पैगाम जारी किया है।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि 27 अप्रैल तक वोटर स्लिप तकसीम कर दी जाए। 2 कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात के इंतजाम के सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों, हेल्थ डायरेक्टर, इंतखाबी मुबसरीन, जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि 30 अप्रैल को होने वाली रायदही के लिए बैलेट बॉक्स को तैयार रखा जाए। पोलिंग मराकज, तकसीम मराकज, स्ट्रांग रूम के पास जरूरी इक़दाम करें। पार्था सारथी ने कहा कि हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज पर पुलिस के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। पोलिंग मराकज को मुकम्मल सैनिटाइज किया जाए। वोटर्स के लिए साफ पीने के पानी और दीगर सहूलतें फराहम की जाएं। पोलिंग अमले के हमलो नकल के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कौमी यौम पंचायत राज के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमती इदारों में अवाम की शिराकत दारी से ही बेहतर हुक्मरानी मुमकिन हो पाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि सियासत से बालातर होकर देही तरक्की को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ SKD के इस वक्त के नज़्मुल ऐन की रियासत तेलंगाना में तकमील की जा रही है। उनका कहना था कि जदीद पंचायत राज एक्ट का तारुफ और उसके निफाज से रियासत तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए एक रोल मॉडल रियासत की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आला ने कहा कि हर माह देही तरक्की के लिए 339 करोड़ रुपए और शहरी इलाकों के लिए 148 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति जैसे प्रोग्रामों ने देही और शहरी इलाकों को साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब बनाया है और वो तरक्की की समत गामजन है। रियासती महकमे पंचायत राज ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बिना पर मरकज और दीगर इदारों की जानिब से काफ़ी पजीराई हासिल की और इस महाज पर मुतअद्दिद अवार्ड्स भी जीते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा डिवीजन में बलदी बरकी वाबरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा किया। रुकन असम्बली ने बताया कि याकुतपुरे से फरतनगर नाले के काम का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि अहदेदारों का कहना है कि तखमीना तैयार है, इसकी मंजूरी हुई है। रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दियात से मंजूरी हासिल की जाएगी। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि खासी बोली के काम रोके गए थे, जल्द इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली ने दूसरे कामों की भी तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से गरीब मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 20 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक फरतनगर, दबीरपुरा, कट्टलगुड़ा, खिड़की बोदलीशाह के अलावा दूसरे इलाके जात से है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दबीरपुरा मंडल के अहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा सीएम रिलीफ फंड के चेक मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। हल्का असम्बली याकुतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में 10 मंजूरा चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोरोना से जल्द सेहतियाबी के लिए साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने 3 रोज़ा चंडी यज्ञम का आगाज किया। अंबरपेट के मंदिर में हफ्ते के दिन चंडी यज्ञम शुरू किया गया, जो पीर तक जारी रहेगा। सीसीएस ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ फर्जी और गुमराह कुन खबर फैलाने के सिलसिले में एक शख्स और एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नलगुंडे का साकिन भीमनापल्ली शेखर और इंटरमीडिएट तालिब इल्म जुवेनाइल ने 3 मार मल्लना फैंस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया। 17 अप्रैल को जुवेनाइल को वज़ीर आला केसीआर से मंसूब फर्जी खबर मौसूल हुई। उसने इस खबर को शेखर को शेयर किया और फिर शेखर ने इसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुपों तक फैला दिया। सीएसएस ने इसकी तहकीकात करते हुए शेखर और जुवेनाइल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈయన అడ్రస్ ఫోన్ నంబర్ సంపాదించి ఈయనకి కాల్ చేశారు. కాల్ చేసి మైసూర్ దగ్గర వీళ్ళకి తవ్వకాలు జరుగుతుంటే లంక మిద్దెలు దొరికాయని, అందులో బంగారం దొరికిందని ఈయనకి నమ్మించారు. నమ్మించి ఈ కొంటారా, మా దగ్గర చాలా డబ్బులు అవసరం అని చెప్పి కేజీ గోల్డ్ 17 lakhsకి వీళ్ళు అమ్మజూపారు. దానికి ముందు వీళ్ళు వచ్చి రియల్ గోల్డ్, నిజమైన బంగారం ఫస్ట్ వీళ్ళకి చూపించి దాన్ని ఈయన చెక్ చేసుకుని సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఈ కేజీ గోల్డ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఈ చెక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే రెండోసారి ఇచ్చిన। दूसरी तरफ सौजोन पुलिस ने चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में नकली सोने की फरोख्त के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि शिवैया, तिरुपतन्ना और इंदिरा राजू ने मैसूर में खुदवाई के दौरान असली सोना मिलने का लालच देकर विजय कुमार को 17 लाख में नकली सोना फरोख्त कर दिया। विजय कुमार ने जब 10 दिन के बाद सोने की जांच करवाई तो सोना नकली निकला। पुलिस ने तहकीकात करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि एक और कार्रवाई में जुबली हिल्स में तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस सारिक को भी गिरफ्तार किया गया। इस सारिक के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 6 केसेस दर्ज बताए गए। अंजनी कुमार ने यह भी बताया कि कोविड के मौजूदा हालात के तनाजुर में पुलिस मुलाजमीन को तरीक़ेकार कोविड से निमटने से वाकिफ कराया जा रहा है और अवाम तक भी इस बारे में शऊर बेदार करने की कोशिश की जा रही है। अलवाल में पेश एक अफसोसनाक वाक़े में खातून ने 3 साला बेटी का गला घोंटकर कत्ल करने के बाद खुद भी फांसी लेकर अपनी जान दे दी। ये वाक़या पुराने अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े भरतनगर में पेश आया। बताया गया कि दोनों माँ और बेटी का ताल्लुक उड़ीसा से है। चंद दिन कबल शौहर की मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद में यह खानदान रिहाइश पजीर हुआ। पुलिस को शुबा है कि उसने अपने शौहर से झगड़ा करने के बाद बरहमी के आलम में इंतहा इक़दाम किया होगा। मरने वालों की शिनाख्त उड़ीसा की 30 साला साकिन विष्णुप्रिया और 3 साला पिंकी की हैसियत से की गई। विष्णुप्रिया का शौहर सुवेंदुगिरी एक खानगी कंपनी में मुलाजिम बताया गया है। जुमे के रोज शौहर के दफ्तर जाने के बाद प्रिया ने अपने कमरे में फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। शौहर के घर वापस आने के बाद इन दोनों की हलाकत का पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। FIR दर्ज कर ली गई है और इस बारे में मजीद तहकीकात हो रही हैं। रचाकोंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में महिंद्रा लॉजिस्टिक के ताउन से 24 घंटे मुफ्त कैब खिदमात का आगाज किया गया। जुमला 12 गाड़ियां दस्तियाब रखी गई हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेश भगवत का कहना था कि टीका अंदाजी हो या फिर हामिला खवातीन को हॉस्पिटल जाने या मुमर खवातीन के लिए ये मुफ्त कैब खिदमात का आगाज किया गया है। 24 घंटे ये खिदमात दस्तियाब रहेंगी।
कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इसके खिदमात से इस्तेफादे के लिए रच्चाकुंडा कोविड कंट्रोल रूम नंबर 9490617234 पर फोन किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9490617234। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने महिंद्रा लॉजिस्टिक के इस इक़दाम की सितारिश की। मिलारदेवपल्ली के अलीनगर में कचरे के अंबार में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलने पर मगलपुरा फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सड़कों पर पड़े कचरे के अंबार से कई मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं। अगर बलदिया की जानिब से फौरी कचरे की निकासी हो जाती है तो इन वाकयात का इंसदाद हो सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में तमाम अफराद को मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 2500 करोड़ रुपए का खर्च। कोरोना से अवाम की जान बचाने वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, 7432 नए केसेस, 33 अमवात की तस्दीक। गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत नहीं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का दौरा। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल में आतिशगी के वाक़यात से निपटने वजीर आला की हिदायत। वजीर आला KCR से मंसूब सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने वाले 2 अफराद बशमूल ज्वेनाइल गिरफ्तार। नकली सोना फरोख्त करने वाली टोली को भी पकड़ लिया गया। और अलवाल में बेटी को मारने के बाद खातून ने की खुदकुशी, घरेलू झगड़ा अफसोसनाक वाक़े की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।